there is a rod of mass m and length L is rotating about an axis, making an angle theta. एक्चुअली में इसको अगर तुम समझ पा रहे हो थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है ऐसी। समझ आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? यस सर। मतलब तुमने इसको रॉड को ऊपर की तरफ पॉइंट से बांध रखा है और तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ये ऐसे घूम रही है ये अपने आप से, ठीक है। बोलो। यस सर। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते हैं। अब चूंकि ये तो सारे के सारे स्ट्रेट पार्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं एक्स डिस्टेंस दूर एक छोटा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि यहाँ से सस्पेंशन पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर है, और उसकी जो अपनी खुद की लेंथ है वो डी एक्स है, ठीक है। यस सर। तो इस छोटे अगर एलिमेंट को तुम देखोगे तो ये तो एक पॉइंट मास है। हाँ सर। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²। एम आर स्क्वायर। तो यहाँ इसका मास भी छोटा है डीएम। चाहो तो यहाँ हम लिख सकते हैं लैंग्वेज वाइज कि डिवाइड द रॉड into many small or thin elements. Select one such element at a distance x from the suspension point, and its thickness is dx. If dm is mass of the element, then dm equal to m by l dx. ये यूनिटरी मेथड मैंने लगा के तुम लोगों के लिए निकाल दिया, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। एल लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m by l है, dx लेंथ। अब तुम ये देखो कि हमें पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते टाइम एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट मास की शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए होती है। वो ये मैंने डॉटेड जो दिखाई है, ये एग्री हो ना इस बात? यस सर। एक्स साइन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डीएम एक्स साइन थीटा स्क्वायर। डीएम कितना है? एम बाई एल एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो तुम देखो जो आई होगा, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स तुम्हें दिखाई देंगे उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन। भाई कहाँ से कहाँ तक होंगे? ये 0 से L तक, ठीक है ना? यस। यस सर। कितना हो गया? अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3। अपर लिमिट रखोगे L³ 3, लोअर लिमिट रखोगे 0। ऊपर L³ है, नीचे L है, L² बचा। तो सॉल्व करके फाइनली मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया सर समझ। अब तुम ये देखो, इसमें थोड़ा सा इसको इमेजिन करके रखना अभी। अगर तुम इसी केस में कर देते हो कि भाई थीटा इक्वल टू 90, तो तुम ये देखो कि क्या ये जो रॉड है थीटा इक्वल टू 90 होने में, क्या ये रॉड तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई देगी? बोलो। यस सर। तो ये केस है जो थीटा इक्वल टू 90 को तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो तुम ये देखो कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कल ही तो कैलकुलेट किया था। यस सर। कितना? कल रात को हम पढ़ रहे हैं।
ये सर ब्लैक वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ब्लैक वाली और रेड वाली। हम्म, हाँ ये तो लिखा था ये भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही रहेगी ना, हमने थीटा को ही तो 90 किया, बस रॉड को घुमा कैसे कर दिया हमने। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है। ओके सर। यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना, इधर की तरफ इसी के बाद रोटेट हो रही है, हमने थीटा ही तो चेंज किया। बोलो। यस सर। कल भी तो समझ पड़ा है यार, तुम कौन सी दुनिया में जीते रहते हो। ml²/3 आया था शायद। हाँ शायद क्या यही आया था, ये है तो ये रहा। दो तरह से कैलकुलेट करना तो बताया था, ये ऐसे कर लो ये वैसे कर लो। एक एक्सिस पे अबाउट हाँ वन, सर। और सेंट्रल एक्सिस पे अबाउट ये कैलकुलेट कराया था एंगल स्क्वायर बाय 12। अगर तुम्हें ये याद नहीं रहेंगे तो ये बात ध्यान रख लेना कि पेपर में तुम्हारा बनता जा रहा है ना, क्योंकि यही तो इस चैप्टर का मेन काम है, ये तुम भूल जाओगे तो बस हो गया काम। तो नहीं समझ आया। आ गया सर। तो इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, यही तो है। यस सर। तो अगर तुम यहाँ पे 90 रख रहे हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 रखने से भी यही आंसर आना चाहिए ना। हाँ जी सर। नहीं यार, आ रहा है। तो प्रूव हो गया। हम्म? हाँ जी सर। यस सर। इसका भाई एक नेक्स्ट पार्ट भी हो सकता है, ये सी सी मान लो, क्योंकि दो केस बनता है जैसे। तुम्हें इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ भी रहा है, बोर हो के ही पढ़ रहे हो। आ रहा है सर। सब तो नहीं, सब कुछ करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, किसी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, सब कुछ होते हैं। जब मेडिकल लाइन में जाना है तो एक बार तो टीचर सीट भी है, इंजीनियरिंग लाइन में सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। तो उसको बोल देंगे। अब भी नहीं आ रही। सर अब आ गई। अब ये एक रॉड है जो तुम्हें ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है सर। और ये रॉड है, ये एक्चुअली में रोटेट हो रही है जो रेड एक्सिस है उसके अबाउट। और जो सिचुएशन तुम लोगों के सामने यहाँ प्रेजेंट हो रही है, अगर जिसको तुम समझ पा रहे हो भाई, वो कुछ इस तरह की है। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो आ गई सर। यस आ, सर। आ गई ना भाई, बहुत ज्यादा भारी यस। नहीं। मतलब ये इसकी एक नई पोजीशन होगी जब ये इधर से, मतलब ये बेसिकली ऐसी है जैसे तुमने राजस्थान में या इधर उधर कहीं साउथ में एक वो है, कलरई पट्टू करके एक आर्ट है, यस सर। उसमें भी वो लाठी वाठी चलाते हैं ना, जैसे बीच में से पकड़ के। हाँ जी सर। ये यस उसी सर। ये उसी तरह का ही सीन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसमें, ऐसे। इसमें जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो हम उसी तरह से ही मार्क कर देंगे कि भाई एल लेंथ ऑफ द रॉड है ये, मास इसका एम। ठीक, वही यस। अपना एज यूजुअल ऑर्डिनरी तरीका रखेंगे कि हम इसको ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। रेफरेंस पॉइंट इस सेंटर को लेट कर लेंगे, इससे एक्स डिस्टेंस दूर ऐसे dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे,
यहाँ से फिर ये डिस्टेंस, अगर मैं इस एंगल को थीटा लेट करता हूँ, थीटा तुम्हें दिया होगा, तो ये एक्स साइन थीटा हो जाएगा। पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी आई, वो dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एलिमेंट हाउ मच, x sin थीटा, और हाउ मच इज dm, m by l dx। यस सर। वही पुराने वाली स्टोरी है, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज बदल जाएगी कि जो एलिमेंट्स हैं वो पहले 0 से l तक एक्सपेंडेड थे, अब थोड़ा सा उनका एक्सपेंशन जो है वो बदल रहा है, कि मतलब हम लिमिट चेंज करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? देखो, अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ पे रॉड खत्म हो रही है, तो यहाँ कितना है एक्स की वैल्यू? L by L/2। 0 से l/2। yes sir. पर रॉड तो यहाँ भी है ना, पूरा है एलिमेंट, तो यहाँ तक लेना पड़ेगा। यस सर। तो मैं क्या लिखूं? -l/2 टू प्लस L/2 m/l साइन स्क्वायर थीटा इंटू x³ 3 -l/2 टू l/2। अपर लिमिट रखेंगे l³/8, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस l³/8। l³/8 माइनस l³/8, ये हो जाएगा l³/8 प्लस l³/8, तो l³/4। हाँ जी सर। Yes नीचे l है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, किसी को कोई आपत्ति है तो? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। no sir. वेरी गुड। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे इसको एक्सिस को ऐसे ही मार्क कर रहे हो, और इस रॉड को तुम देखो कि भाई इस रॉड को हम इस तरह से कर दें, कुछ यहाँ पे ये कर दे रॉड, तो हमने इस अरेंजमेंट में क्या क्या बदलाव कर दिया, यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए, तो हमने इसमें क्या बदलाव कर दिया? एंगल चेंज कर दिया। एंगल चेंज कर दिया भाई। अगर एंगल चेंज हो गया यहाँ से, तो कितना हो गया? 90। 90 डिग्री एंगल हो गया। अब 90 डिग्री एंगल होने में तुम ये चेक करो कि मैं यहाँ पे अगर 90 रख देता हूँ, तो मुझे इस वाले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाना चाहिए ना? हाँ Yes सर, sir. जो कल कैलकुलेट किया था। क्यों कैलकुलेट करा था? कितना कैलकुलेट करा था भाई? ml²/12। ये देखो, ये है। यही तो है यस ये। सर। देखना जरा, वही आ रहा है क्या? वही आ रहा है। वही Sir. आ रहा है, लिख दो। तो हम अलग अलग एंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस फॉर्मूले को याद रख कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। यस सर। Yes sir. आज सब लोग नहीं है मेरे ख्याल से। अदिति भी गायब है, एक लड़की युक्ति है वो भी गायब है, अवनी भी गायब है, एक लड़की है, ठीक है, सब लड़कियां गायब हैं। कल रात में खूब चिल्ला चिल्ला के हाँ सर आ गया। तुम भी सो गए? क्या सर? मैं कह रहा हूँ तुम भी सो रहे थे क्या? आज तो स्कूल की छुट्टी है, चलो देर तक सोएंगे। क्लास से थोड़ी देर पहले तक। अच्छा, सनराइज से पहले बेड छोड़ देना चाहिए, समझ रहे हो? अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम मल्टीपल रॉड्स को कंबाइन करेंगे। एग्री हो ना? यस सर। चलो मैं तुम्हारे लिए फिगर बनाता हूँ।
जरा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब मैं एक्चुअल में ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे पास एक रेडीमेड फिगर है, ये कोऑर्डिनेट फिगर, तो मैंने इसको ही ले लिया। मतलब ऐसा सा सीन है कि वी हैव अ फ्रेम made up of four identical rods connected as shown in figure. M equal to mass and L equal to length of each rod. ठीक है भाई? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है पूरे सिस्टम का, इस एक्सिस के अंदर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या करें? नहीं कुछ समझ पा रहे हो? बोलो भाई। देख रहा हूँ सर। इनका लड़कियों का क्या है, इनको भी समझ नहीं। हम्म। हेलो। सर रॉड्स को जोड़ के एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ये टाइप फिगर बनाना। ये रोम्ब, हाँ स्क्वायर मान लो, तो स्क्वायर ही है ये, 3 डायमेंशन में थोड़ा मुश्किल देखने को। इसका जो मैंने एक्सेस मार्क किया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू वन वर्टेक्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अच्छा तो मुझे एक बात बताओगे? हम्म, क्या सर? तुम्हारी कंसेंट कम जरूरी है, इनकी 11th वालों की ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बेचारे स्कूल से भी पीड़ित रहते हैं। स्कूल वाले मास्टर इनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। सुन रहे हो तुम? यस सर। हाँ तुम ये बताओ मुझे कि देखो, जब हम ये चैप्टर रोटेशनल मोशन को फिनिश कर लेंगे, ये जब ये खत्म हो जाएगा, तो एक्चुअली में जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह की है कि इसके बाद हमें ग्रेविटेशन पढ़ना होता है।
उसके बाद फिर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना होता है, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना होता है, फिर उसके बाद में हमें फ्लूइड्स पढ़ना होता है। ठीक है, ओके सर। अब तुम ये देखो कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये एक पार्टिकल की ऑसिलेशन, ऐसे टू एंड फ्रो। यस सर। मतलब मैं एक हिंट एज ए तुम्हें दे रहा हूँ, सी उसकी इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है, जो कि यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं है, ये बदलती रहती है, मतलब वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ से बॉडी को शुरू करा रहे हैं मोशन। ठीक। ओके सर। अच्छा, जब हम वेव की बात करते हैं इसकी, तो वेव में अलग अलग जगह पे जो मल्टीपल पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो इसी तरह के मोशन करते रहते हैं, इसलिए इस वेव की इक्वेशन भी y इक्वल टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ये इसमें x इसलिए घुस गया क्योंकि ये x में अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगह पे इन्वॉल्व हैं, x1 x2 x3 पे, तो एक वेरिएबल यहाँ पे और घुस गया। तो तुम ये देखो कि ये सारी सिचुएशन एक ही जैसी है। यस सर। तो मतलब ये एक पार्टिकल की ऑसिलेशन है, ये मल्टीपल पार्टिकल की ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तो वही है ना उसी तरह की। जी सर। तो मतलब मैं तुम्हारी इसलिए कंसेंट पूछ रहा हूँ कि एज पर योर विजडम, अगर हमें एसएचएम को हम वेव्स के साथ पढ़ लें तो मतलब हम लोग ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं। ठीक है सर। और बल्कि इंक्लूडिंग तो इस तरह से होना चाहिए कि इसके साथ ही हमें 12th की लाइट वेव भी खत्म कर देनी चाहिए। तो ये वेव से रिलेटेड जितना भी काम है, क्योंकि ये 90% की चीजें कॉमन है इनमें, वो सारी एक ही साथ निबट जाए तो ठीक है, पर भाई इतना तो हम कर नहीं सकते कि 12th का सिलेबस भी करना बैठ जाए। तो मैं तुम्हारे से ये पूछता हूँ कि क्या हम इसको साउंड के साथ पढ़ लें, उससे पहले हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और फ्लूइड पढ़ लें, क्योंकि कुछ केसेस फ्लूइड के मिलके, कुछ केसेस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जैसे हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल पेंडुलम वगैरह आता है, कुछ केसेस उसके हैं, और कुछ ग्रेविटेशन के केसेस हैं। ये सब केसेस एसएचएम में आ जाते हैं। तो अगर हम एसएचएम पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें ये इनमें से जितने भी केसेस इन्वॉल्व होंगे वो सब स्किप करने पड़ेंगे, फिर पेंडिंग डालने पड़ेंगे कि भैया एसएचएम में पढ़े जब हम इनको पढ़ लेंगे। ओके सर। तो अगर तुम्हें स्कूल के एग्जाम की बहुत ज्यादा टेंशन ना हो तो मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस डिसाइड कर सकता हूँ जो तुम्हें बेनिफिट ही देगी, तो तुम्हारे नुकसान में नहीं। मतलब सर जैसा आप सही। मतलब हम लोगों के सामने दिक्कत क्या होती है कि एक्चुअली में स्कूल का जो करिकुलम है वो अलग तरह से चलता है, और अपना सिलेबस जो है वो अलग तरह से डिजाइंड है। अब तुमने देखा ना, स्कूल में तुम जाते हो पहले दिन, वहां पे जाते ही तुम्हें सबसे पहले यूनिट डायमेंशन वेक्टर पढ़ा के सीधा घुसा देते हैं काइनेमेटिक्स से लॉज ऑफ मोशन में। तो वो उस तरह से चलने की कोशिश करते हैं जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। अब जैसे एनसीईआरटी में तुमने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट और जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी विचारों का रोटेशनल मोशन में है जाके। यस सर पढ़ा हम था। हमने सबसे पहले ही वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर के साथ एक मिक्स कर दिया। तो जो अपनी स्ट्रेटजी है वो स्कूल से मैच नहीं होती, मतलब इसलिए स्कूल वालों के साथ में हमेशा मतलब मिसमैचिंग होने से प्रॉब्लम या तो उनको रहती है या अपन को रहती है। तो मैं तुम लोगों से भाई ये पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हें स्कूल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मतलब हम थोड़ा तमीज से पढ़ लें। यस सर एसएचएम बाद में कर लेंगे। एसएचएम को हम साउंड के साथ कर लेंगे तो वो तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगा। यस सर। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको कर लेंगे, ये वाला काम फ्लूइड का और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये कुछ तुम लोगों को ये पता है कि ये एनुअल एग्जाम जो है ये मार्च वार्च में लेंगे, कब लेंगे? बताया नहीं सर अभी तक। अभी तो तुम्हारे फर्स्ट टर्म ही हो रहे हैं। यस सर टर्म 1 दिसंबर को रखा है फर्स्ट से। कितने टर्म होते हैं, 2 होते हैं 3 होते 2 टर्म्स। हैं? दिसंबर, तो फिर तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो सेकंड टर्म है वो ये दिसंबर को लेके फरवरी में ले लेंगे। यस सर फिर और तो जल्दी हो जाएगा। कम से कम मार्च तो इनको लगाना ही चाहिए।
ठीक है ना। यस सर। और देखो 11th में हमारे सामने ना मतलब जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह के हैं। वो एक तो तुम ये देखो कि जो जब तुम 10th से 11th में आते हो तो तुम मतलब ये चीज तुम्हें खुद देखना चाहिए कि ये जो ये वाले दो शब्द है ना, इसको देखो तुम, जब 10th के बच्चे 11th में आ रहे हैं तो अब तो तुमने 11th का बहुत सारा सिलेबस कर लिया। तो तुम ये देखो कि अगर तुम्हें इस सीक्वेंस में ना पढ़ाया जाए कि भाई तुम्हें पहले कैलकुलस पढ़ाएं फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजों को ट्रैक, तो 10th के बच्चे से एक्सपेक्टेशन है क्या कि वो 11th का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और जो सिलेबस है वो कुछ ज्यादा ही है, 10th के कंपैरिजन में 11th का सिलेबस कुछ ज्यादा ही है। यस सर। और उसमें भी जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो और ऐड कर दो। दूसरा तुम्हारी स्पीड कुछ होती नहीं, तो इसलिए 11th के बच्चों को थोड़ा सा पैनिक रहता है क्योंकि स्लो चलते हैं, आईक्यू कम होती है, धीरे धीरे आईक्यू बढ़ती है, तो 12th में जाके उनकी स्पीड थोड़ी खुद ही इंप्रूव हो जाती है क्योंकि बेचारे थोड़ा सा स्ट्रगल कर करके सीख लेते हैं। चलो फिर इसके बाद अब देखेंगे, बाकी लोगों से भी कल वल को पूछ लेंगे एक बार कि भाई तुम लोगों को इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब तुम्हारा बताओ, किसी का आंसर आया क्या इसका? हम्म? नहीं सो नहीं यार, चलो मैं हिंट देता हूँ। एक तो ये देखो कि अगर किसी सिस्टम को बनाने में मोर देन वन कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं यस सो तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट का गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। ठीक है सो तो यहाँ पे ये चेक करो कि कितने कंपोनेंट है। 4 4। 4 कंपोनेंट। अब तुम सारे के सारे कंपोनेंट्स को भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो इस नंबर 1 रॉड पर। यस सो और इस नंबर 2 पे भी फोकस कर लो। ठीक है। हाँ सो ये कौन से वाला केस है? इसमें देखना, ये जो ये है, यही है सो ये जिसमें 90 एंगल एक एंड के अबाउट रॉड परपेंडिकुलर है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? ये तो हो हो गया। गया अब जरा इस रॉड को देखना। यस बोलो भाई, को डाउट है क्या किसी को? हम्म? सर। नहीं है ना। नहीं है सो अब एक वहां पे है और एक यहाँ पे है, ये दो बची, दो हमने ले ली। यस सो अब ये देखो, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml²/12। ये इसके सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रहा है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई जा सकती है। यस सर। बस तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए, पाइथागोरस सर लगा। एक बार फिर से बताना है ml²/12 कैसे आया? भाई ये ऐसे आया, ये वाला केस है भाई। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे से कि अगर तुम्हारे पास में एक रॉड है, ठीक है, यस सर। तुम्हें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तुम्हारे पास इसके सिवा कोई तरीका है कि तुम इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एक एक्सिस पास कर दो और इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, क्योंकि ये आईजी है। ओके सर, समझ गया। तो इसमें हम यही तो देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा तुम एक काम करना, जरा तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ। इसका तुम्हारा एक नंबर का हो गया ml²/3,
दूसरी का हो गया ml²/3। तीसरी का जब इस रॉड का हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इस ब्लू लाइन को एक्सिस मान के और इस ब्लू लाइन और रेड एक्सिस के बीच की डिस्टेंस निकाल के इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। इसके अबाउट ml²/12 होगा और ये आईजीबी है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास है। तो थोड़ा इस फ्रेम को 4 स्टिक लेना और उन 4 स्टिक की हेल्प से एक स्क्वायर बनाना अपनी टेबल पर, Yes, sir. और फिर एक कॉर्नर के थ्रू एक एक्सिस पास करना। तो वहां तुम्हें जो ज्योमेट्री दिखेगी तो उस ज्योमेट्री से फिर तुम पाइथागोरस लगा के ये पैरेलल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। कैसे कि ये अगर l है तो ये l/2 है, तो ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस से निकलेगी नहीं निकलेगी? Yes, sir. आ जाएगी। हाँ, और जितना इस एक्सिस के अबाउट होगा भाई उतना ही तो ये वाली रॉड भी तो इसके अबाउट उतना ही देगी। तो इसका भी डबल कर दूंगा मैं इसी तरह से जैसे इसका करा, ये यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके और इसके बीच में पैरेलल लगा लेना, ये भी सेंटर से पास हो रहा है इसके। ऐसे इसके और इसके बीच में पैरेलल एक्सिस करने लगा लेना। बस 3 डायमेंशनल फिगर है, हो सकता है तुम्हें समझ आ रही है। बोलो, यस सर। करके देख लोगे? यस सर। Yes, sir. मुझे एक्चुअली में आज जाना है बाहर। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर मैं मतलब शाम के टाइम में प्रेजेंट हुआ घर पे, मैं टाइम से पहुंच गया, तो मैं तुम लोगों को 10 बजे भी रात को या थोड़ा उससे पहले 9:30 के आसपास भी लिंक, 9:30 किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है टाइम? नहीं है सर। No. नहीं है सर। हाँ, तो मैं तुम लोगों को 9:30 बजे या 10 बजे के आसपास लिंक भेज दूंगा, तो तुम लोग एक बार चेक कर, मतलब थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आगे, तुम्हारी भी छुट्टी है। ठीक है सर। ठीक है, गुड डे। नमस्ते Thank you. सर। नमस्ते।